केंद्रीय ट्रेड यूनियन और कर्मचारी संगठनों के आह्वान पर 26 नवंबर को होने वाली राष्ट्रव्यापी हड़ताल को लेकर बृहस्पतिवार को गुर्जर धर्मशाला में किसान यूनियन व कर्मचारियों की बैठक आयोजित की गई। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष लांबा ने कहा कि सरकार निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष लांबा ने कहा कि सरकार द्वारा कोरोना महामारी को अवसर में बदलकर सार्वजनिक क्षेत्र जैसे कि भारत कोल, भारत पेट्रोलियम, भारतीय रेल, भारतीय दूरसंचार, एयर इंडिया व अन्य नवरत्नों को जनता की सुविधा के लिए खड़े किए गए थे, वह पूंजीपतियों के हवाले किए जा रहे हैं। इस प्रकार श्रम कानूनों को समाप्त किया जा रहा है। सरकारी विभागों में कर्मचारियों की बड़े स्तर पर छटनी की जा रही है। हरियाणा के संदर्भ में 1983 पीटीआई समेत हजारों कर्मचारियों को नौकरी से बाहर कर दिया गया है। पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सभी परियोजनाएं कर्मचारियों को कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, पुरानी पेंशन बहाल की जाए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार समान काम समान वेतनमान लागू किया जाए, सार्वजनिक महकमों का विस्तार किया जाए। जहां तक कर्मचारियों का सवाल है तो ये जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल होने जा रही है, पुरानी पेंशन स्कीम केंद्र सरकार बहाल नहीं कर रही है और यहाँ हम देख रहे हैं कि जो अलग अलग विभागों से कर्मचारियों की छटनी करी है उनको वापस ड्यूटी पर लेने का कोई इरादा सरकार का नहीं लगता। यहाँ तक कि डीए और एलटीसी बंद कर रखी है। राज्य सरकार या केंद्र सरकार कोविड-19 को लेकर के अब कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही, लेकिन इसके बावजूद भी महंगाई भत्ते को रिलीज़ नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा हम देखते हैं कि सरकारी विभाग जनता के खून पसीने से जो खड़े किए गए थे सरकारी विभाग, आज इस कोरोना की आड़ में उन सब को निजी हाथों में दिया जा रहा है। चाहे रेल की बात हो, चाहे ट्रांसपोर्ट की बात हो, बिजली की बात हो, कोयले की बात हो, बीएसएनएल की बात हो, ओएनजीसी की बात हो, बीएचईएल की बात हो, बीपीसीएल की बात हो, तो ये इन सब को निजी हाथों में दिया जा रहा है। तो ज्ञापन वगैरह भी दिया जाएगा? ये ज्ञापन भी दिया जाएगा। ये जो हमारा 17 सूत्री मांग पत्र है जिसको लेकर के हम हड़ताल करेंगे, तो वो ज्ञापन चीफ सेक्रेटरी हरियाणा के संबोधित ज्ञापन है जिसको उपायुक्तों को दिया जा रहा है। हम सरकार से ये कह रहे हैं कि आज पूरे प्रदेश में 22 के 22 जिलों में कर्मचारी सड़कों पर हैं और राज्य सरकार, इस बात की भी हम निंदा करते हैं कि 1518 स्पोर्ट्स कोटे से जो ग्रुप डी में कर्मचारी लगे थे, जिसका काफ़ी शोर लोकसभा चुनाव से पहले मचाया था, हरियाणा की सरकार ने ज़बरदस्त तरीके से कोर्ट के मार्फत से उन कर्मचारियों की नौकरी को खा लिया है। तो कल कैबिनेट जो सेशन स्टार्ट होगा, हम सरकार से कहना चाहते हैं कि कोई बिल ला करके 1518 कर्मचारियों की नौकरी को सुरक्षित किया जाए और बर्खास्त जो हमारे पीटीआई हैं, जो आश्वासन माननीय मुख्यमंत्री ने दिया था, उस वायदे को पूरा करें, उनको भी दोबारा से एडजस्टमेंट करने की बात करें। किसान सभा के जिला प्रधान धर्मचंद ने कहा कि सरकार ने जो कृषि कानून बनाए हैं वह किसानों के हित में नहीं है। सरकार कृषि क्षेत्र को भी पूंजीपतियों के हवाले करना चाहती है। कृषि अध्यादेशों में किसानों के हित का कोई ख्याल नहीं रखा गया है। अभी पीछे जून माह के अंदर केंद्र की सरकार कृषि संबंधी 3 अध्यादेश लेकर आई, जिनको अब राज्यसभा लोकसभा में पारित होने के बाद वो कानून बन गए हैं। हमारे पूरे देश के किसान संगठनों का ऐसा मानना है कि ये जो तीनों के तीनों कानून हैं, ये घोर किसान और खेती के विरोध में है। इससे आने वाले समय में खेती तबाह हो जाएगी और पूरी ज़मीन है वो जो कॉर्पोरेट घरानों के हवाले हो जाएगी। तो ये इस तरह से हमारा ऐसा मानना है कि जो मौजूदा सरकार है पूरी तरह से, चाहे वो पब्लिक सेक्टर है, चाहे खेती है, चाहे वो मतलब जो है कारखाने, सभी पर कॉर्पोरेट घरानों का कब्जा कराना चाहती है। इससे मतलब जो आम खेती हर मजदूर हैं, किसान हैं, आम मतलब जो लोग हैं मजदूर, सभी मतलब जो है देश की जो आम जनता वो तबाह होगी। अब यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, समर्थन कौन कौन कर रहे हैं आपका? समर्थन तो ये आज का जो 26 आने वाली 26 तारीख को राष्ट्रव्यापी हड़ताल है कर्मचारी संगठन और मजदूर संगठनों की। उसी 26 और 27 तारीख को देश के पूरे मतलब करीब 250 संगठन, किसान संगठन वो दिल्ली कूच करेंगे
तो ये जो आने वाले समय में जो आज हालात हैं, जिस प्रकार से चौतरफा मार है सरकार की तरफ से, वो सभी चाहे किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे कर्मचारी, वो इकट्ठे होकर सरकार को दबाव बनाएंगे। आज कोई ज्ञापन देने का भी कोई ज्ञापन हमारा नहीं है, कर्मचारियों का है।